आपको याद होगा भरत तिवारी केस, इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। आप सोचिए, बिहार पुलिस ने मान लिया है, जो एसटीएफ है उसने मान लिया है कि शुरुआत में जो पुलिस ने गोली चलाई वो गलत थी। एक शख्स की जान चली गई थी, भरत तिवारी की, और उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, कहा जा रहा था कि जो एनकाउंटर है उसको जस्टिफाई किया जा रहा था। और आप देखिए, एसटीएफ ने जब जांच की तो सबसे पहली गिरफ्तारी हो गई इस मामले में, अक्षय की गिरफ्तारी हो गई है। और इस मामले में बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल जो पहला जो जवान गिरफ्तार हुआ है जिसने गोली चलाई थी वो था अक्षय, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या अब बाकी पुलिसकर्मियों का रोल इसमें सामने आएगा? अक्षय ने किसके कहने पर चलाई गोली? उसने खुद चलाई या उसको ऐसी परिस्थिति दिखी कि उसने किसी से नहीं पूछा और गोली चला दी? ऐसी तमाम चीजें जो अब जांच के दायरे में। आपको बता दूं कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है भोजपुर से, आरा से। परिजनों को आपको बता दूं, सबसे पहले यह आरोपी था कि इस मामले में जो पहली गोली है अक्षय ने चलाई थी और फिर सभी पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, इस तरह के आरोप लगाए थे। तो क्या आने वाले दिनों में और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल अक्षय को भोजपुर की और स्पेशल टास्क फोर्स की जो ज्वाइंट टीम है उसने अरेस्ट किया है। और यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। एक शख्स की आपने जान ले ली, पुलिसकर्मियों पर संगीन इल्जाम लगे और आपने शुरुआत में यह किया कि उसको जस्टिफाई किया एनकाउंटर को, और अब आप देखिए सच सामने आया, देर से ही सही लेकिन सच सामने आया और इस मामले में अक्षय की गिरफ्तारी हो गई है। और परिजनों का आरोप था कि यह एनकाउंटर फर्जी है, यह भी था कि इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें अक्षय को अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने क्या क्या जुटाए थे? दरअसल घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, कॉल डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड था, सीडीआर थी, इसमें गवाहों के बयान थे, कुछ और टेक्निकल एविडेंसेस थे, वीडियो इसका सामने आया था, हम सबने देखा था भरत तिवारी को जिस तरह से गोली मारी गई थी उस सर्कमस्टांसेस में। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि अपने आप में बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके बारे में और भी आपको जानकारी दे रहा हूं। इस घटना के बाद जो भरत तिवारी के मदर फादर का बयान भी सामने है, क्या कहना है उनका, पहले ही सुनिए। भरत तिवारी केस में आज पहली गिरफ्तारी हो गई है एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार की। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो बहुत खुशी की बात है। ये तो सरकार जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बोले थे, ये तो सत्य दिखाई पड़ रहा है। वो तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, वही पहला गोली मारा था ना, अब वही ना बताएगा किसी किसी का हुआ, अब तो सब भेद वही खोलेगा। और ये जो हमको न्याय के लिए बोले थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, तो दिखाई पड़ रहा है। अब तो आज होगा, कल को एसडीपीओ को होगा, परसों एसडीएम को होगा, इसी तरह सब लोग से तो गिरफ्तारी होगा। हमें तो पूरा विश्वास है। सरकार पे आपको भरोसा है? हाँ, तो लीजिए, सरकार पे भरोसा नहीं है, अब तो स्टार्ट हो गया ना। हाँ, ये तो मुख्यमंत्री जो बोले थे कि किसी को छोड़ेंगे नहीं और न्याय मिलेगा आपको, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजाई होगा। अब तो जो कहे थे वो तो अपना वादा निभा रहे हैं। हाँ, ये तो हमको विश्वास अब धीरे धीरे हो रहा है। आज अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? हम ये कहल चाहता नहीं कि पहला गोली हमारा लड़का के यही मरले रहलन अक्षय कुमार। हमारा मुख्यमंत्री जी पर थी विश्वास बा, और लोग के गिरफ्तारी होके के चाहिए। हमारा इंसाफ मुख्यमंत्री जी कहले बानी कि इंसाफ रवा साथ मिली, जरूर मिली, हमारा विश्वास बा। हम लोग के गिरफ्तार जल्दी से जल्दी होके के चाहिए, हम लोग के फांसी हो। और लोगों का भी नाम है, तो उनकी गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? हनियों लोग के होके के चाहिए। हम चाहता नहीं कि हनियों लोग के जल्द से जल्द एसटीएम के जल्द से जल्द इनको होके के चाहिए, काहे कि हमारा लड़का इनको नाम लेते रहे एसटीएमओ के कि इनकरे हाथ बा मरवावे में लड़का के। हमरा इसमें डीएसपी साहब का भी नाम आ रहा था। हाँ, तो डीएसपी साहब मरले बड़न यही में, मलकार बड़न, एमें राजेश मलकार, एमें राजेश शर्मा बड़न, और दरोगा बड़न, छोटा दरोगा, एगो जगदीशपुर के दरोगा बड़न, मंडल ना लोग बा, जे बा, जेकर हाथ बा, हम लोग के फांसी होके चाहिए, जे मरले बा ओकरा फांसी होके चाहिए। आपको संतुष्टि है इसमें जो फर्स्ट गिरफ्तारी हुई है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम खुशी मिलल कि पहला गोली अक्षय मरले रहे हैं, उन पर गिरफ्तारी हो गई, हमारा उतना खुशी बा। मुख्यमंत्री जी पर हमारा विश्वास बा, हमारा यह चाहत रहे जल्द से जल्द गिरफ्तारी होको
आ सब के हो। तो आपने सुना, उन्होंने इस पूरे प्रकरण में साफ कहा है कि जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भरत तिवारी, एक वीडियो सामने आता है बिहार से, भोजपुर से, जहां हमने सबने देखा था किस तरह से एक शख्स जिसको पुलिस ने घेरा और उसके बाद यह कहा गया कि उसके हाथ में हथियार था। इस वजह से उन सर्कमस्टांसेस में पुलिस ने गोली चलाई और भरत तिवारी की मौत हो गई। इसके बाद हंगामा मचा, कई सवाल खड़े हुए, सीसीटीवी फुटेज देखी गई, तमाम वीडियो सामने आए, प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, बाकायदा टीम का गठन किया गया, स्पेशलाइज्ड टीम का, और उसके बाद आप सोचिए इसमें कार्रवाई कर ली, पुलिसकर्मी को ही अरेस्ट कर लिया। यानी कि सीधा सीधा ये बात मान ली बिहार पुलिस ने, बिहार सरकार ने, कि दाल में कुछ काला था, जो कि हम शुरुआत से इस बात को कह रहे थे। क्राइम तक लगातार ये मुद्दा उठा रहा था और आपको बता रहा था किस तरह से इस पूरे मामले में एनकाउंटर को जस्टिफाई किया जा रहा है। क्या वाकई इस एनकाउंटर की जरूरत थी या नहीं, ऐसे तमाम सवाल उठाए गए थे। लेकिन इसके बाद जब पूरा मामला, ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई, तो आप सोचिए ये सच सामने आया। अब इसको लेकर जो एसटीएफ जवान है अक्षय कुमार, उसको अरेस्ट किया गया है और पुलिसकर्मियों की भी इसमें आने वाले वक्त में गिरफ्तारी हो सकती है। क्या कहिएगा, एक गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है कि अक्षय कुमार जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई। अक्षय कुमार पहला गोली उहे मरले बा, अक्षय कुमार। ओकरा बाद डीएसपी दूसरका गोली मरले बा। ओकरा बाद ई मलकार मरले बड़न गोली, तीसरा गोली। और 5 गो उनका गोली मारा रहे। हम ये कहना चाहते नहीं, खुशी भइल उनकरा गिरफ्तारी हो गई, तो सब लोग के सजाई मौत हो जाई तो और खुशी हो गई हमरा। हम सबके फांसी चाहतनी। जब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये सारी प्रक्रिया हाँ, हो रही है। मुख्यमंत्री से मिलनी तबे हमरा इंसाफ मिला। हाँ, मुख्यमंत्री पर हमरा विश्वास। आगे हम चाहतनी जेकर में हाथ बा, जे मरले बा ओकरा फांसी होके चाहिए, उन लोग के छुटकारा ना होके के चाहिए। हमरा ये मांग बा बस। हाँ, मतलब जो है। हाँ, जो जेकर में हाथ बा, जे मरले बा, सबके फांसी चाहिए। हाँ, हमरा मुख्यमंत्री से यह मांग बा। अक्षय कुमार धराइल बड़न, तो उनका जल्द से जल्द उनको के छुटकारा ना मिले के चाहिए, फांसी होके के चाहिए। क्या कहिएगा, गिरफ्तारी की खबर आ रही है। जी, हमें तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो भी लोग भी इसमें शामिल हो, सबकी गिरफ्तारी हो, और जहाँ तक हमारे फैमिली के द्वारा मांग है कि फांसी की सज़ा दी जाए उनको। हम यही चाहते हैं कि बस जो भी है इसमें सबकी फांसी हो। मतलब अब उम्मीद जगी है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद जगी जगी है। है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद जगी है। उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने से कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, क्या लगता है? नहीं, अभी तक तो मतलब हमें भी लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन आज जैसा उन्होंने कार्रवाई दिखाया है उनकी गिरफ्तारी करके, तो हमें भरोसा हुआ है, और पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा तब जब सबकी फांसी हो जाएगी। माता जी के जैसे ही मुख्यमंत्री से मिल के बाहर निकली, वैसे ही 3 लोगों पे कार्रवाई हुई, एसडीएम, एसडीपीओ और शाहपुर SHO। जगदीशपुर SHO। जी, तो हमें कार्रवाई दिख रही है अभी। अब सबकी हो जाती है गिरफ्तारी, और जो हमारे मांग है बस, तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और कौन से ऐसे लोग हैं चंदन तिवारी, मेन लोग हैं उनकी आप गिरफ्तारी पहले चाहते हैं? यहाँ के SDM जगदीशपुर के, और यहाँ के SHO। ये भी गोली चलाए हैं, SHO जो शाहपुर के थाने के हैं, ये दूसरी गोली मारी है इन्होंने, तो इनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहिएगा, सूचना मिली है ना कि गिरफ्तारी हुई है। हाँ, जो पहला गोली मारा था भारत भूषण को, वो गिरफ्तार हो गया है। हाँ, क्या नाम है? अक्षय कुमार। हाँ, क्या कहिएगा इस पे, उम्मीद जगी है कि? हाँ, थोड़ा बहुत जगी है। हाँ। अरेस्टिंग के बाद हाँ। जितना दोषी लोग है सबका अरेस्टिंग होगा। हाँ, पहली गिरफ्तारी अरेस्टिंग, हुई है। हाँ, पहला गिरफ्तारी अक्षय कुमार, इसी ने पहले गोली मारी थी मेरे देवर को। गिरफ्तारी की मांग आप लोग हाँ, हम लोग का यही मांग है, सबका जो दोषी है सबको गिरफ्तार करके सबको फांसी की सजा दी जाए। हाँ, पप्पू यादव भी आए हुए थे, आप लोग से कह रहे थे कि क्या करने आप लोग चली गई मुख्यमंत्री के पास। विश्वास है मुख्यमंत्री हाँ, चाह हम लोग देंगे, का- प्रधानमंत्री चाह देंगे तो तुरंत हाँ, तो गिरफ्तारी तुरंत हो या जो भी हो फैसला हो जाएगा। इसमें इतना झमेला की जरूरत ही नहीं है, इतना समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो उनके पास हम लोग गए तो थोड़ा बड़ा उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री के हाँ। पास जाने से। हाँ, सम्राट चौधरी के पास जाने से एक का अरेस्टिंग हुआ। हाँ। अब
हम लोग का यही मांग है कि सबका गिरफ्तारी हो। क्या बोले थे उस दिन आप लोग उसे? वो यही बोले थे स्वर्गीय भरत तिवारी को परिवार को हाँ, इंसाफ मिलेगा। हाँ, तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। जो बाहर घूम रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, वो- सरकार से क्या अपील करेंगे? यही कहेंगे उन लोग का भी अरेस्टिंग हो, जो दोषी है इसमें, जो गोली मारा है, जो गोली मारा है और जो बेड से भी मारा है उलट करके, हाँ। सबका गिरफ्तारी होना चाहिए और सबको फांसी की सजा दी जाए। जैसे एक देशभक्त को मारा है मिल करके। मतलब सरकार से उम्मीदें जगी है, हाँ आगे भरोसा है ना सरकार पे? हाँ, भरोसा है।